हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। तो यो आज की वीडियो है मैंने बेल बॉटम की। तो बेल बॉटम की कटिंग करी थी, मैंने सोचा एक बार आप तो शेयर कर लूँ इसकी थोड़ी बहुत, कहीं तक अगर कुछ डाउट होंगे तो आपके हो सकता है क्लियर हो जाए। तो भाई यहाँ पे मेरे पास स्टैंड था नहीं और मैं ऊपर से निशान लगाती तो हो सकता था आपको ये दिखते ना। आज मैंने डार्क निशान लगाए हैं और निशान लगाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये सर्दी का सूट है और भीड़े अर्ज का है। तो जो इसकी चौड़ाई है वो दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। 14.5 इंच है, पूरा 15 भी नहीं है, पूरा 14.5 है, ठीक है। तो मेरा साइज़ में भी इसमें दिक्कत आएगी कटिंग करने में, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो, सबसे पहले आप अपने लेंथ ले लो, जो भी आपकी लेंथ है, ठीक है। लेंथ लेके यहाँ तक मैंने निशान लगाया है अपना 38 का, क्योंकि जो बेल बॉटम है वो लंबी थोड़ी अच्छी लगती है, एंकल लेंथ अच्छी नहीं लगती है। तो 39 में इसको रेडी करूँगी, तो मैंने ये 38 का लगाया है, क्योंकि 1 इंच हमारा जो ऊपर बेल्ट जुड़ेगी उसमें जाएगा। 2, 2.5, 3 इंच जितना आपको एक्स्ट्रा फोल्ड करना है वो आप एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है। सबसे पहले हमने लेंथ ले ली, उसके बाद आपको कमर का निशान लगाना है। जो भी आपकी कमर है उसका 4th हिस्सा लेके और उसमें 2.5 प्लस करो। और सॉरी, हाँ, जो आपकी कमर है बॉडी नाप से जैसे हम कमर लेते हैं, कमर लेने के बाद जो चौथा हिस्सा आता है उसमें 2.5 प्लस कर दो, ठीक है। तो वो वाली यहाँ पे कमर लो। तो मैंने ली है यहाँ पे 11 इंच की अपनी कमर। 1/2 इंच आपको ये किनारी वाला साइड छोड़ देना है पूरे में, ऊपर से नीचे तक 1/2 इंच छोड़ के अंदर की तरफ आपको अपने मार्किंग करनी है। फिर आती है आसन की बारी। जब हम कमर अगर 11 ले रहे हैं तो 1 इंच कम हम इसका आसन लेते हैं, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा। और आसन निकालने का एक और बेस्ट तरीका बताती हूँ। जब भी आप कस्टमर का मेजरमेंट ले तो हिप का ले, हिप का चौथा हिस्सा निकाल लोगे तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने आसन का निशान लगाया है। फिर हम ये सीधी मार्किंग कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक 10 ले लो, यहाँ से यहाँ तक 10 ले लो, सीधा कर दो मार्क, ठीक है। सीधा मार्क करने के बाद आपको यहाँ का और यहाँ का सेंटर माप लेना है। यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर आया इसका 7.25 इंच, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक था 13.5 इंच, तो 13.5 इंच का 7.25 आया। 7.25 मैंने इसका सेंटर ले लिया है। ये वाला निशान लगाने के लिए यहाँ से मैंने 2.5 प्लस 2.5 भार लिया है, या आसन का निशान लगाने के बाद जब हम यहाँ से 2.5 लेते हैं तो सेम यहाँ से भी 2.5 ही लेंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ से 2.5 ले लिया और यहाँ पे आपने 2 लेके ऐसे घुमा दिया, या आपने 3 लेके ऐसे घुमा दिया। नहीं, अगर आप यहाँ से 2 ले रहे हो तो यहाँ से भी 2 लो, यहाँ से 3 ले रहे हो तो यहाँ से भी 3 लो। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का निशान लगा दो और यहाँ पे निशान लग के यहाँ का और यहाँ का ये ऐसी गोलाई बन जाएगी। आपको कुछ हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आती है हमारी जो गोलाई, जो बीच सेंटर की फिटिंग होती है वो होती है हमारी घुटने से, ठीक है। घुटने को आप इस तरीके से पूरा फोल्ड करवाओ, कस्टमर का मेजरमेंट लो तब इस तरीके से, और ये इंची टेप को घुमा दो और पीछे की तरफ पैर करवा दो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। जो भी आपका आता है उसमें 1 प्लस करना है। तो मेरा आया था 16 का हाफ हो गया 8 में मैंने 1 प्लस किया है 9, क्योंकि इतनी लूजिंग होनी चाहिए ताकि हमारा घुटना फोल्ड हो जाए और दिक्कत ना हो। तो 9 इंच लिया है मैंने ये यहाँ से, लेकिन ये देखो 9 इंच जब हम यहाँ से लेंगे तो आपको 4.5 इंच इधर लेना है और 4.5 इधर लेना है। ये बीच सेंटर का निशान जो हमने यहाँ पे लगाया है वो यहाँ पे लगाएंगे। सेम जो हमने 7.25 यहाँ से यहाँ तक लिया, तो हम यहाँ से यहाँ तक भी 7.25 का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया फिटिंग का। अब ये वाली जो मार्किंग है ये यहाँ पे ही क्यों आई, यहाँ पे क्यों नहीं आई, या यहाँ पे क्यों नहीं आई, ये सब का अलग है। आप हाइट के अकॉर्डिंग इसको नापो। जो भी आपकी, जहाँ पे आपके कस्टमर पैंट बांधते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बांध दिए, तो यहाँ से लेके आप घुटने तक, जिनको जहाँ पे क्रू चाहिए, किसी को घुटने से नीचे चाहिए होता है, किसी को घुटने से ऊपर, उनसे पूछे कि आपको क्रू कहाँ चाहिए है। तो मैंने घुटने पे चाहिए था, तो घुटने तक मेरा आया था 21 इंच। तो 21 में 1 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ऊपर बेल्ट में जाएगा, तो 20 इंच पे। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 इंच है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आती है बारी अपनी मोरी की। तो जो सेंटर का निशान हमने यहाँ से यहाँ तक 7.25 का लगाया है, सेम वो यहाँ से यहाँ तक हम 7.25 का लगाएंगे। ये हमारा आ गया सेंटर।
सेंटर का निशान लगाने के बाद आपको जितनी भी मोरी रखनी है, जैसे मैंने रखनी है 12 इंच की, तो मैंने 6.25 इंच इधर लिया, 6.25 इधर, 6 तो हमारा प्रॉपर मोरी हो जाए। जो हमने 2 पॉइंट फालतू लिया वो हमारा मार्जिन में जाएगा, तो वो हमारा इसमें से नहीं निकलेगा। पहले ही हमने एक्स्ट्रा ले लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसकी स्केल फट्टी होती है 2 तरह की, एक तो ये होती है और एक दूसरी होती है जो हम डेली यूज़ की अपनी फिटिंग में यूज़ करते हैं। तो इस वाली फिटिंग के लिए ये वाली यूज़ नहीं होगी, ये वाली यूज़ होगी जो ज़्यादा क्रूव की है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे रखोगे आसन पे और पहले यहाँ तक लगा दोगे, क्योंकि प्रॉपर ऐसे नहीं लग पाता है, ज़्यादा गहराई आ जाती है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक लगा दो जो हमने मार्क किया है, और फिर यहीं से ऊपर का जाने दो, नीचे से घुमा दो थोड़ा सा ऐसे, ये सीधा ऐसे लगा दो। सेम ऐसे पलट दो इसको और यहाँ से ये लगा दो और नीचे का ये ऐसे लगा दो। तो ये इसकी फिटिंग हो गई है। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। और बैक पार्ट हम कैसे कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है, 2-2.5 इंच ऊपर भी। ऊपर के लिए लेंथ काफ़ी है, लेकिन दिक्कत आती है चौड़ाई की। या तो हम यहाँ पे बैक पार्ट में जोड़ लगाएंगे, अगर जोड़ नहीं लगाते हैं तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपके साथ दिखाती हूँ। इसकी कटिंग कर लेती हूँ तब तक। तो ये देखो भाई, मेरे पास ये कपड़ा बच गया है, ठीक है। अब ये है हमारी सीधी साइड, तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, क्योंकि जब कपड़ा भी कम अर्ज में आता है ना तो उसकी लंबाई बहुत सारी आती है, क्योंकि वो सलवार के हिसाब का कपड़ा देते हैं, ठीक है। और सलवार तो आपको पता ही है कि ज्यादा कपड़े में बनती है, तो इसीलिए लंबाई इसकी काफी होती है जब भिड़े अर्ज में आता है। तो मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया है और अभी मैं इसकी प्रेस करके इसको अच्छे से बिठा लेती हूँ। तो ये देखो भाई, यो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इसको इस तरफ, और लेंथ बिल्कुल प्रॉपर सही आई है। और जितना मुझे ऊपर एक्स्ट्रा चाहिए है 2-2.5 इंच, वो भी एक्स्ट्रा बच गया है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको कि यहाँ से आपकी लेंथ कम पड़ रही है कपड़े की, ठीक है, और जोड़ आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा और वहां पे भी देना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे जो हमने पहले कटिंग किया, जिस तरीके से हम डेली सारे कपड़े करते हैं कि इसको सीधा करके डबल फोल्ड करके, या तो आप यहाँ पे जोड़ दोगे। अगर यहाँ पे कपड़ा कम है या फिर आप यहाँ पे दोगे। तो मैं तो ये कहूंगी कि जो ये जोड़ यहाँ पे आए ना थोड़ा बहुत, मान लो ये प्रॉपर बिल्कुल एक सेंटर का बच रहा होता, नीचे भी सही है ऊपर भी सही, या तो आप यहाँ पे जोड़ दे दो कुछ तिरछा करके इस तरीके से ये वाला, या फिर आप नीचे जोड़ दे दो जो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। इस वाले जोड़ से बेटर है कि आप ऊपर वाला या नीचे वाला ये दोनों जोड़ दे दो, ठीक है, अगर देने पड़ जाए तो। बाकी इस हिसाब से देखो 39 की लेंथ मेरी है, और किसी किसी साइज में ऐसा होगा कि इतनी लंबी पैंट कटेंगी, नहीं तो इससे कम ही कटेंगी, ठीक है। सारे साइज एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मेरे को बेल बॉटम लंबी अच्छी लगती है, एंकल में कुछ हो सकता है कपड़ा भी थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाए, इसलिए तो मैं इसको 39 रेडी करूंगी। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच लूंगी और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच लूंगी, ठीक है। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच लूंगी और सेम यहाँ से भी मैं 2.5 इंच लूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी ये मार्किंग कर लें। ये ठीक है। अब जो निशान हमने ये वाला लगाना है, ये वाला तो सेम इसी स्केल से लगाएंगे हम। ये नहीं है कि यहाँ पे आपने दूसरे स्केल से लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2-2, 2.5 इंच की ये इस तरीके से ये वाली मार्किंग कर लें। और ये वाला जो है, ये वाला आप इस वाले से कर सकते हो कि यहाँ से आपने इस तरीके से, तो ये देखो। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये वाली जो है इन दोनों को साथ में कट करेंगे, यानी कि चारों पार्ट्स जो हमारे हैं साथ में कट करेंगे। इसको पहले कट नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ये गलती करते हैं हम, जिससे कि हमारी साइड वाली सिलाई आगे पीछे को घूमती रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा सारा। और पास से भी एक बार दिखा देती हूँ, हो सकता है अभी वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन बाद में एडिटिंग में है ना ये वाइट वाइट हो जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है।
तो ये देखो, यहाँ से भी ढाई लिया, यहाँ से भी ढाई लिया, यहाँ से भी ढाई और यहाँ से भी ढाई। इससे क्या है ना कि सर्दी का सूट है, थोड़ा कंफर्टेबल लूज लूज चाहिए और ज़्यादा खींचेगी तो निकल सकता है सिलाई विलाई से। और यहाँ से ढाई लेके और यहाँ से ढाई लेके इसको हमने यहाँ पे राउंड करके थोड़ा सा यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। और ये वाले हमारे चारों पार्ट्स सेम कटेंगे, लेकिन जो ये है ये हमारा बैक का पार्ट बड़ा कटता है इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये जो हमारा कपड़ा बच गया इसमें हमारी पॉकेट भी निकल जाएगी और हमारी बेल्ट भी निकल जाएगी और कपड़ा बच भी जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी हैवी साइज में कटिंग कर सकते हो। अगर आपको इस वाले पार्ट में और हैवी साइज चाहिए होता, क्योंकि मेरा प्रॉपर जितना मुझे चाहिए था उतना ही आया, अगर आपको थोड़ा हैवी साइज कटिंग करना होता तो इसमें तो आपको जोड़ लगाना पड़ता, लेकिन जो बैक वाला था वो आपका बच जाएगा जोड़ लगाने से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। तो कैसा लगा आइडिया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बेबे ने पूछा था कि यो वाला कपड़ा आपने क्या बिछा रखा है इस पर, तो ये जीन्स का कपड़ा हुआ है, सॉफ्ट जीन्स हुआ है, या बल्कि मेरा तो ये फट के ख़राब हो गया था तो मैंने कट कर दिया, लेकिन दोबारा से लेकर आऊँगी। लेकिन ये बढ़िया रवा है, नीचे या कॉटन की चादर है और इसके ऊपर मैंने ये बिछा रखा है, तो ये इकट्ठा ना होता और कटिंग टेबल पे सही कटिंग करने में मज़ा आवा इस पर, ठीक है। तो राम राम जी, बाय बाय। तो ये देखो भाई, ये सिल्के हो गई रेडी और मैं प्रेस व्रेस करके ऊपर ले आई थी। नीचे वीडियो बनाना भूल गई थी, फिर मैंने सोची चलो कोई नहीं ऊपर बना देती हूँ एक क्लिप इसकी। तो ये सिल्का बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो गई थी। कुर्ती अभी इसकी बनी नहीं है क्योंकि थोड़ा मैंने सोचा लेस का टचअप दे देती हूँ, तो वो लेस दुकान बंद थी तो उसको 1-2 दिन में देखती हूँ। तो ये बेल बॉटम बन के हो गई है रेडी, आप देख सकते हो। और इसको डाल के तब वीडियो पोस्ट करूँगी, तब आप लोग अच्छे से देखना। इसकी कटिंग आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं तक कोई भी चीज़ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट छोड़ देना, मैं अपने उसमें रिप्लाई दे दूँगी या अगली वीडियो में समझा दूँगी। अगर वीडियो में समझाने का होगा तो कोई और वीडियो और बेल बॉटम बनाऊंगी तो उसमें, ताकि मुझे कमेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता तो चले कि आप लोग कहाँ से नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।